तड़हाई का अड्डा में तपता हुआ सवाल। बीजेपी की पूर्व सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, बार बार चर्चा में रहती हैं, इस बार फिर चर्चा में है। गैर हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा विधर्मियों के हाथ की बनी कोई चीज नहीं खाना है, मंदिर के आसपास ऐसे लोग मिले तो ठुकाई करो। उन्होंने कहा कि अपने घर में किसी भी विधर्मी को ना आने दें, चाहे वो लाइट फिटिंग, नल फिटिंग, सफाई वाला क्यों ना हो। हिंदू लड़कियों से कहा है कि किसी भी मुस्लिम की बहन मत बनना, वो बहन बनाकर छल करते हैं। इनके धर्म में भाई बहन का रिश्ता नहीं होता। भाई बहन बन गए, लेकिन आपको पता है कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे दिखा देंगे। अपने घरों में किसी भी विधर्मी को आने न दें, लाइट फिटिंग करने के लिए ना आने दें, नल ठीक करने के लिए ना आने दें, गाड़ी चलाने के लिए ना आने दें, सफाई करने के लिए ना आने दें। ये जो मातृशक्ति बैठी है, ये संकल्प लेके अपने अपने घरों में कभी भी हम विधर्मियों को आने नहीं देंगे। संकल्प एक और लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। और ध्यान करो, अगर मंदिरों में नवरात्रि में अपने को एक ग्रुप बना करके, ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। और प्रज्ञा ठाकुर के बयान को कांग्रेस ने बेतुका बताया, कहा कि श्रमिक का वर्ग और संप्रदाय नहीं होता, ये दुष्प्रचार और नफरत फैलाने की कोशिश है। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा, पवित्रता भंग करने वालों पर कार्रवाई जरूरी, झूठा कृत्य करने वालों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। नकली स्वदेशी की भावनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है ना। पहले आप देश की मूल भावनाओं को समझ लीजिए, उसकी जड़ को समझिए। देश के अंदर अगर किसी बीज को लगाया जाता है तो बीज पे गिरने वाला जो पसीना होता है ना, वो भारतीय का होता है, किसी धार्मिक व्यक्ति का नहीं होता है। संविधान के आर्टिकल 25 में भावना लिखी हुई है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का धार्मिक स्वतंत्रता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप इससे ये नहीं लेंगे, उससे ये नहीं लेंगे। श्रमिक का वर्ग नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, श्रमिक श्रमिक होता है। देखिए, सनातन धर्म में नवरात्रि का त्यौहार सनातन का पवित्र त्यौहार माना जाता है। ऐसे में कुछ लोग नाम बदलकर, पहचान बदलकर पवित्रता भंग करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों पर निश्चित ही कार्रवाई करना चाहिए। और समाज में इस तरह का झूठा रवैया और झूठे कृत्य करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तो एक बयान आया, बयान को लेकर फिर वार पलटवार के सिलसिले शुरू हो गए। इसी को लेकर आज की ये चर्चा करेंगे। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जितेंद्र चौहान साहब, वीएचपी नेता, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए, बहुत स्वागत चौहान साहब का। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस नेता हैं। इसके अलावा अनिलानंद महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कोशिश होगी कि और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जितेंद्र चौहान साहब, आपके पास में आना चाह रहा हूँ। जो कुछ भी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? प्रज्ञा ठाकुर पूज्य संत ने जो कहा, उन्होंने कहा कि मंदिर के आसपास ऐसे लोग जिनकी धर्म में आस्था नहीं है और वो प्रसाद की दुकान अगर लगा रहे हैं तो उनको देखा जाए, पर जानकारी ली जाए उनकी, ये उन्होंने कहा। इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, मतलब उनका ठुकाई कहने का मतलब ये है कि उससे जानकारी लेना है, इंफॉर्मेशन लेना है, आपका नाम क्या है, क्या आप करते हैं, ऐसे आप कहना चाह रहे हैं चौहान साहब? बिल्कुल, क्योंकि आज प्रसाद जो है वो हमारा धर्म का एक पवित्रता का विषय है। और अगर हम बात करें अन्य धर्मों की, तो उनकी पवित्रता का पैमाना अलग है, उनके लिए हलाल महत्वपूर्ण है। तो अब हलाल किया हुआ व्यक्ति अगर प्रसाद बेचेगा, वो अपनी दुआ में प्रसाद के विषय में क्या करेगा, ये हम सोच सकते हैं। तो इसलिए उसमें प्रसाद का दुकान या हमारा जो धार्मिक सामग्री का वितरण का केंद्र है, उससे तो हमें इतनी स्वतंत्रता नहीं है हम लोग क्या इस देश के अंदर कि हिंदू के अपना प्रसाद उसका शुद्ध हो। तो ये तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। वही तो अच्छा, दो बातें और उन्होंने कही हैं कि काम मत कराओ, नल फिटिंग मत कराओ, लाइट का काम मत कराओ, और जो बहनें हैं वो इन्हें भाई ना बनाए। चौहान साहब, जो लव जिहाद का विषय हम देख रहे हैं, अपना नाम बदलकर, अपनी कलावा बांधकर
हाथ में टीका लगाकर अपने आप को हिंदू बताकर हमारी बहन बेटियों को हंसा रहे हैं। बाद में जब उनको तब तक ये पता चलता है कि ये हिंदू नहीं है, तो गैर दूसरे धर्म का है, तब तक बहुत देर हो जाती है और उनको जो पीड़ा और घटनाएं देखना झेलना पड़ती हैं वो कोई नई नहीं है। अभी कुछ समय की घटना है, सोशल मीडिया पर एक बहन कह रही थी कुछ समय तक कि सभी धर्म एक से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही जब अपने अब्दुल के साथ गई तो बाद में जब उसके साथ घटना घटी तो उसने खुद ने कहा कि मेरे साथ ये घटना घट रही। ठीक तो ये ठीक, कोई मैं आऊंगा छोटा विषय नहीं। चौहान साहब, आऊंगा आपके पास, और भी लोग चर्चा में जुड़े। संदीप त्रिपाठी साहब, रिएक्शन। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा सर कि साध्वी जी, एक रोग होता है, मानसिक रोग, उसका नाम है पैरानाइड सिंड्रोम, उससे ग्रस्त है। उनको हर जगह नकारात्मक चीजें ही दिखेंगी। मैं सिर्फ दो चीजें कहूंगा। उन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में कुछ बातें कही और हिंदुओं के बारे में कुछ कहा कि आपको ऐसे संबंध रखने चाहिए, ऐसे नहीं रखने चाहिए। भाई, पहली बात तो आप हो कौन? ठेकेदार हो। अगर ठेकेदार हो तो आप भाजपा में सांसद रही, आप एक बिल ही लेके आती। अगर इस तरीके की चीजें आपको लगती थी तो इंडिविजुअली क्या, आपको तो जनता ने मौका दिया था, आपको भोपाल की जनता ने मौका दिया था। अगर आपको ऐसी चीजें लगती थी तो आपको इन सारी चीजों पर संसद में रखना चाहिए था, इसीलिए तो आपको भेजा था उस समय जनता ने। लेकिन आप सिर्फ आकर बकलोली करिएगा और वोट लेने के लिए ध्रुवीकरण करने का काम करेगा, इससे काम नहीं चलेगा, पहली चीज। और इस देश में सर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हिंदू और मुस्लिम भाइयों और हिंदू बहनों का बहुत सारा उदाहरण है, चाहे वो जो है राखी और बहादुर शाह जफर का हो, रानी लक्ष्मीबाई और गुलाम गौस खां का हो, राजा मान सिंह और अब्दुल रहमान खान के कैसे भाई और भाई के रिश्ते रहे हैं। और राजस्थान में तो आज भी परंपरा है कि मुस्लिम भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं। तो ये जो सामाजिक सौहार्द है, इसको बिगाड़ने का काम करने वाली उन साध्वी जी से मेरे सिर्फ दो सवाल है। आपने कहा कि महात्मा गांधी जी के पर आपने टिप्पणी की, आपको ये लगता है कि वो उन्होंने आजादी नहीं दी, तो आपके आका, आप एक राजनीतिक दल के मेंबर हैं और आपके आका मोदी जी यहाँ से लेकर, भारत से लेकर विदेशों तक में जाकर सर झुकाते हैं। तो सर अगर झुकाते हैं तो आपको उनको ये पहले समझाना चाहिए कि आप महात्मा गांधी जी को मत मानिए, उनके आदर्शों को मत मानिए, वो गलत थे। आप उनको नहीं समझा पाती और देश को समझाने चले। और तीसरी, नेहरू जी के बारे में सर, नेहरू जी वो शख्सियत है, जब भूखा नंगा देश उनको मिला, उस देश को उन्होंने औद्योगिक क्रांति दी, नवरत्न कंपनियां दी, इसरो दिया, डीआरडीओ दिया, एम्स दिया, एआईएम दिया, भाखड़ा जैसे डैम दिए। वो वैज्ञानिक सोच के आधार पर उस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और विश्व हिंदू परिषद के साथी को कहूंगा कि भैया 1964 में पैदा हुए, 64 के पहले का पवित्र मिलता था क्या? आप ठेकेदार लंबरदार बन रहे हो। आज हिंदुओं को जैन धर्मावलंबियों के सामने गिरवी रखने का काम तुम्हारा संगठन करता है। हमारा राम मंदिर का टेंडर आपने दे दिया चंपत राय, जो कि चंपत बंसल है, जैन धर्मावलंबी है, उसको आपने किस आधार पर हमारे मंदिर का टेंडर दे दिया? आज सच है। चौहान साहब, ये जो सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर मैं आपसे जवाब लूंगा। हाँ त्रिपाठी जी प्लीज। हाँ चौहान साहब, आपसे जवाब लूंगा मैं, लेकिन महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनके पास मैं जाना चाहूंगा। महाराज जी, आपने भी सुना होगा क्या कुछ कहा है प्रज्ञा ठाकुर ने, आपका एक रिएक्शन प्लीज। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो कहा वो दुर्गा वाहिनी का एक कार्यक्रम था और उसमें कहा कि मातृशक्ति को किस प्रकार से प्रबल होना चाहिए। ये इस बयान को लोगों ने दूसरी तरफ तोड़ मरोड़ कर ले जाते हैं। भाई, आत्मरक्षा और आत्मसुरक्षा की सभी लोग बात करते हैं, उसमें प्रज्ञा ठाकुर जी ने भी बहनों से कहा कि आप सुरक्षित रहिए। हम ये नहीं चाहते कि अब किसी के साथ कोई घटना हो, क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब घटनाएं हो जाती हैं, जब इन लोगों के मुंह पे ताला लग जाता है। पर हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ आए दिन बहुत सारी घटनाएं हुई। उन घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आप सक्षम बनिए। मैं सक्षम, किसी को सक्षम बनने के लिए और वो करना कोई भड़काऊ भाषण नहीं होता है। बात रही राजनीति की, तो उसको राजनीतिक मोड़ बार बार नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपनी बहनों से कहा आप सक्षम नहीं है, क्योंकि और थूक, मंदिरों के आसपास जितनी दुकानें लगती हैं, अगर वो दुकान लगाते तो उनके धर्म में ही है कि उसको थूक से टच कर लिया जाए। तो भैया, हमारे यहाँ तो भगवान को जब तक पवित्र ना हो वो चढ़ता नहीं है, तो उसमें भी उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। उनके एक बयान को लेकर पूरे देश में इन लोगों ने हंगामा कर दिया कि प्रज्ञा ठाकुर ने ये मुस्लिमों के लिए ये कह दिया। भाई ठीक कहा, धर्म की जगहों पर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये हम भी कहते हैं और सारा सनातन कहेगा। हाँ, आप दूसरा काम करिए ना, आपके पास इस दुनिया में बहुत सारे काम है, लेकिन धर्म की जगह पर ऐसे लोगों को हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी
ठीक ठीक, धर्म की जगह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौहान साहब, बहुत सारे सवाल उठाए थे संदीप त्रिपाठी जी ने, प्लीज जवाब उनका। धर्म गुरु जी का जी, तो जिस प्रकार से जो कह रहे थे साथी कि जो पंथ, ये सारे इनको शायद जानकारी नहीं है। जो जैन पंथ है, सिख पंथ है, ये सब हिंदू धर्म के ही पंथ हैं। सिख धर्म पंथ का जो अभी बना वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ। शीशगंज गुरुद्वारे में जो सिख गुरुदेव जी ने अपना शीश दिया, वो अपने हिंदू धर्म के बचाने के लिए दिया। जब कश्मीर के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा था उस समय कि अगर आपका कोई संत ये कह देगा तो सब हिंदू समाज ने कहा कि वो हमारे संत हैं, तब उन्होंने शीश दिया अपना। तो ऐसे सिख समाज, जैन पंथ, आज सारे मुनि जितने जैन संत हैं वो सब धर्म की, पंथ की, संप्रदाय सामान्य उसकी बात करते हैं जो हमारा हिंदू धर्म कहता है, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वही विषय वही बात करते हैं सारे जैन संत, और उसकी प्रेरणा कर रहे हैं। गाय की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं। दूसरे धर्म वाले गाय को वो रोटी से खाते हैं और ये कांग्रेसी खिलाते हैं उनको। ये कांग्रेसी यही काम करते हैं। इनके लोग सरेआम गायों को काटते हैं और उसकी बिरयानी बना के खाते हैं, तब इनको वो नहीं दिखता और ये उनको साथ में बिठाते हैं। लेकिन हम नहीं बिठा सकते। हमें गाय हमारी माता है, और जो गाय को रोटी से खाता है, रोटी समझता है, वो हमारे मंदिर के आसपास नहीं रहना चाहिए, वो हमारे धार्मिक स्थानों के आसपास नहीं रहना चाहिए। क्यों रहेगा? जब उसकी पद्धति अलग है, वो हलाल चाहता है तो उसे हलाल देने में उसका अधिकार है, लेकिन हमारा भी अधिकार है शुद्धता। हमें शुद्धता नहीं मिलेगी क्या हिंदू समाज को? अच्छा ठाकुर जी, चौहान साहब एक बात और की, और भी बयान प्रज्ञा ठाकुर के रहे, क्या आपको भी लगता है कि गोडसे देशभक्त थे? वो यही मानती हैं जी। क्या आपको भी लगता है कि गोडसे, नाथूराम गोडसे देशभक्त थे? क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर तो ये मानती हैं। नाथूराम गोडसे तो देशभक्ति थे। उनको बाद में आके जब जो विषय रहे, जिस प्रकार का, जो जिसने देश के जब स्वतंत्रता का अभियान छड़ा, तो यही कांग्रेस पार्टी जो समय थी उसने कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होगा। और एक हमारे जिसको ये संत महात्मा, हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पे से होगा। लेकिन बंटवारा क्यों हुआ? किसने स्वीकार किया? हिंदू समाज को किसने धोखे में रखा? कि हिंदू समाज को किसने कहा कि आप जहां वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतिहास तो चौहान साहब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ने का भी है, उतना पीछे कहां जाएंगे? त्रिपाठी जी प्लीज, एक नए मेहमान जुड़ गए, उनसे तारुफ करवा दें। जमशेद आलम साहब, मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलम साहब बहुत स्वागत है। अभी जरा मैं संदीप त्रिपाठी जी का जवाब ले लूं। त्रिपाठी जी प्लीज। अब देखिए सर, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये लोग सिर्फ मतलब ऐसे बकलोली मार जाते हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि भाई हिंदू महासभा, आरएसएस या आपके किसी भी हिंदूवादी संगठन ने उस जो बंटवारा हुआ उसके विरोध में एक लेटर लिखा हो या कहीं पर अपोज किया। भाई आप तो समर्थन में थे, आप तो चाहते थे कि देश दो भागों में बटे, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे जो हो, चाहे किसी का वक्तव्य 1937 से लेकर आप पढ़ेंगे वो बंटवारे के पक्ष में थे। अब आते ही बंटवारा क्यों हुआ? 1946 में नरसंहार जब हुआ तो मजबूरी में, जब लोगों की हत्या होने लगी, इस देश में दंगा हुआ, तो पूरे कांग्रेस ने स्वीकार किया इस बात को बंटवारे की। अब बात दो चीजें सर, अभी बात आई धर्मगुरु जी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त होने और उनके अधिकारों की बात की। बिल्कुल सर, महिलाओं का सशक्त होने की बात होनी चाहिए, लेकिन जरा एक बताइए कि आप अगर जो है एक फ्रेमिंग करते हैं कि किसी मुस्लिम के साथ अगर किसी हिंदू महिला की शादी हो जाती है तो उसके साथ अत्याचार हो जाता है, तो उसको आप फ्रेमिंग करते हैं। जरा ये बताइए कि भारत में होने वाले 90% बलात्कार करने वाला हिंदू होता है, मुस्लिम होता है? वो हिंदू होता है, और उसमें से सर्वाधिक ये भाजपाई, विश्व हिंदू परिषद और ये हिंदूवादी लोग होते हैं जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं। और आकर महिला अस्मिता की बात करिएगा। और अब साध्वी जी, मैंने कहा ना कि ये ज्ञान आपको सांसद पद से हटने के बाद क्यों हुआ? हिंदू धर्म पे चलते हैं, हिंदू के खेत बलात्कारी है, वो भी पंथ संप्रदाय बताता हूँ। हिंदू बलात्कारी है। हिंदू है क्या? हिंदू क्या है? हिंदू शब्द क्या है? हिंदू बलात्कारी है। दूसरे देशों से आया हुआ शब्द यूज करोगे, सनातन बोलो। अगर हिंदू बलात्कारी है, सनातन धर्म हिंदू क्या है? हिंदू क्या है? हिंदू क्या है? हिंदू बलात्कारी है। इनको हटाएंगे ना आप यहाँ से। ये कह रहे हैं हिंदू बलात्कारी है। ये लोग बलात्कारी है और हिंदू वो हिंदू 84 में सिखों को मारा, ये कांग्रेसी है। अरे सिखों को मारा कांग्रेसियों ने, आगे बड़ा पेड़ गिरता है, पंजाब में लगातार सरकार बनाई है। अगर वो हमको दोषी मानते हैं, हमको चलिए एक नए मेहमान जुड़े हमारे साथ। छोटी सी बात समझ में नहीं आती। अभी हाँ, अभी थोड़ा सा हम धैर्य रखेंगे प्लीज।
हाँ त्रिपाठी जी प्लीज, सुना हमने आपको, सुना 10 सेकंड सर, 10 ठीक ठीक। जमशेद आलम साहब जुड़े, थोड़ा देरी हो गई उनको। जमशेद आलम साहब, प्रज्ञा ठाकुर का बयान आपने भी सुना होगा, आपका एक क्विक रिएक्शन, फिर मैं सवाल लेता हूं जी। एक बार आप बयान दोहरा देंगे साध्वी जी का? उन्होंने बयान कहे हैं कि विधर्मी गैर हिंदू मंदिर के बाहर अगर कहीं मिले तो एक बार वो बयान सुनवाई देते हैं आपको। बयान चलाइएगा प्लीज निखत। करवाते हैं भाई बहन बन गए, लेकिन आपको पता है कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभा लेंगे? अपने घरों में किसी भी विधर्मी को आने न दें, लाइट फिटिंग करने के लिए ना आने दें, नल ठीक करने के लिए ना आने दें, गाड़ी चलाने के लिए ना आने दें, सफाई करने के लिए ना आने दें। ठीक। जो अब आलम साहब आपने सुन लिया होगा, प्लीज रिएक्शन। और आप छोटा बोलेंगे तो मुझे एक और सवाल भी लेना है जी। जी बहुत धन्यवाद आपको, न्यूज़ 18 ने मुझे याद किया, मैं आभारी हूं आपका। देखिए साध्वी जी के बारे में पूरा देश जानता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक वो विधर्मी और अधर्मी की बात करती है, क्या ये अधर्म नहीं था कि देश के करोड़ों उनके सगे भाइयों का उनके सम्मान का क्रिकेट मैच के माध्यम से खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा ये कहा गया था, तो फिर खून और क्रिकेट कैसे हुआ? ये बात साध्वी जी ने क्यों नहीं कही? क्या युद्ध अगर ट्रंप रुकवा रहा था तो क्या मैच भी ट्रंप ने करवाया? क्या ये साध्वी जी को नहीं दिखा? ये जो सशस्त्र पूजा यहां पर हो रही है, ये शस्त्र वहां पर बॉर्डर पर क्यों नहीं भेजे जाते पाकिस्तान का सर्वनाश करने के लिए? आई लव इंडिया, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव इंडिया। देश के हर नागरिक से हमें प्यार है, देश की हर बहन बेटी हमारी है। अगर आप धर्मी विधर्मी की बात करती हैं तो आपको यह समझना होगा। आप प्रसाद की बात करते हैं, आपके संत अभी दिल्ली में पकड़ाए, वहां 17 बहनों के साथ में बलात्कार की बातें सामने आ रही है, सेक्सुअल हैरासमेंट की बात आ रही है, अभी जांच चल रही है। उस पर इन्होंने क्या कहा? केवल मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान के सिवा कोई बात आलम साहब नहीं एक मिनट, होती। आलम साहब एक आखिर ये मिनट। किस जीतेन तरह की चौहान, मानसिकता बड़ा है? जीतेन चौहान, बड़ा हमला हुआ है, शॉर्ट में जरा जवाब देंगे आप? दिल्ली में जो गिरफ्तारी हुई है जी। दिल्ली में जो गिरफ्तारी हुई है वो उन्होंने जो किया वो उनको भुगतना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपने भी तो आसाराम, राम रहीम, लंबी लिस्ट है। प्रकरण हो रहे हैं, कोई नहीं गिनते माते, उस विषय में कोई विषय नहीं आता इनका। जो झिंगुर बाबा वो क्या करते थे, क्या पकड़े गए, वो उसके लिए प्रश्न नहीं बोलेंगे। बहुत सारे मुल्ले मौलवियों को पकड़े गए हैं, उन पे प्रश्न नहीं उठते, उनको कोई बात नहीं होती है। हमारे तो संतों को झूठे प्रकरणों में हमारे पूज्य शंकराचार्य को कांग्रेस सरकार ने दिवाली के दिन गिरफ्तार किया था, तो भी हिंदू समाज ने विरोध नहीं किया था। दिवाली के दिन गिरफ्तार किया था हमारे पूज्य शंकराचार्य को। अभी अरे भाई जो सवाल उठा, ठीक, अनिलानंद जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। कानून को, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है, इसलिए हर कानून को मानता है। एक क्विक रिएक्शन महाराज जी आप दीजिए, फिर त्रिपाठी जी के पास जाना है। आलम साहब आएंगे, आलम साहब प्लीज आएंगे आपके पास। महाराज जी एक क्विक रिएक्शन, त्रिपाठी जी के पास जाना है। खिलवाड़ किया है ये क्रिकेट दिल्ली मैच का जो केस बीसीसीआई ने करा है कर। उसमें वो किसी संत वृत्ति भी नहीं था, उसको जबरन में संत बनाया गया है। अभी आपने देखा होगा कि उसने वापस वही कपड़े पहन लिए। वो एक संस्था चलाता था, कोई संत नहीं था, जिसकी आप अपन अभी जो पूरे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और आसाराम ओढ़कर नहीं, आसाराम भी संत नहीं था, उसको संत की उपाधि नहीं मिली हुई थी, वो कथा प्रवचन करता थे। ये लोग मात्र जो है इनको बवंडर किया जा रहा था। आप देखिए कि उसके कपड़े देखिए, आज हमने भी वो किया था कि भैया इसको वास्तविक स्वरूप में लाया जाए। वो संत नहीं था। दूसरा, जो ऐसे कुकर्मियों के लिए हमारे सनातन में कोई जगह नहीं है, हम लोग उसका खुद विरोध करते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से छोटी मोटी कथा करते करते अपनी संस्था बना लेते हैं और फिर पूरे समाज को जो है ठीक है। टारगेट कर देते हैं। संदीप त्रिपाठी प्लीज। महाराज हाथ जोड़ के एक सवाल है छोटा सा। अभी आपने बड़ी साफ गोई से कह दिया आसाराम संत नहीं था, कथावाचक था, या जो अभी पकड़ा गया वो कथावाचक था, संत नहीं था, या कुछ XYZ वो ट्रस्ट चलाता था। ये बताइए, जिसकी अभी आप वकालत कर रहे हैं दुर्गा वाहिनी वाली, वो कथित आतंकी जो सबूतों के अभाव में छूट गई, वो कौन से जो है मठ से दीक्षा ली है, जरा बताइए। महाराज जी कौन से प्लीज, गुरु की चेली है वो?
उन्होंने संन्यास दीक्षा धारण करी है और कहाँ से? बताइए ना, कहाँ हरिद्वार से? हरिद्वार संन्यास अखाड़े से साफ साफ इनकार किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? जांच में साफ साफ उस मत की जिसकी बात करती है वो, उन्होंने कहा कि ये न कभी आई है न हमारे यहाँ से कभी दीक्षा ली है। उसके बाद वो बताती है कि भोपाल के किसी मठ से दीक्षा लेती है, वहां से भी जब वेरीफाई होता है वहां से भी होता है कि कभी ना आई है कभी दीक्षा ली है। अरे त्रिपाठी जी रुकिए जमशेद आलम साहब प्लीज, महाराज जी आऊंगा आपके पास। जमशेद आलम कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा संदीप जी को शांत कराइए। संदीप जी सुनिए तो प्लीज। संदीप जी आलम साहब प्लीज आपका जवाब। जी जी संदीप जी, मैं आपका जवाब बहुत गंभीरता से देना चाहता हूं, थोड़ा आप शांति बनाइए। संदीप जी पहले बात तो सुनिए। आप भी एक हिंदू हैं, अनिलानंद महाराज महंत जी मेरे दोस्त हैं, और मैं इस मंच से, न्यूज 18 के मंच से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि सनातन के मानने वाले दयालु हुआ करते थे। अब वो भाव कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रहे हैं। सारा सनातन के मानने वाले दयालु होते थे, हर चीज को वो धन्यवाद देते हैं, इस बात का मैं प्रमाण दे सकता हूं। लेकिन मुसलमानों को इतना नीचा गिराना ये साध्वी जी को शोभा नहीं देता। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रही है। केवल एक ही चश्मे से अपने धर्म और अपने धार्मिक लोगों की बात करना ये उचित नहीं है। हिंदुस्तान में सबका साथ सबका विकास लेकर के 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में लेकर आए थे, वो बात भूल जाते हैं। सभी हिंदुओं का मैं सम्मान करता हूं, सभी हिंदुओं का, सभी सनातनियों का मैं सम्मान करता हूं, और वो दयालु होते थे। अब वो दया के भाव में परिवर्तन आ रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं, कोई भी धर्मी नहीं है, अपवाद होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, लेकिन किसी भी अपराध को धर्म से जोड़ना, मैं इस बात का यहाँ अभी जितेंद्र चौहान के पास जाएंगे। जितेंद्र जी आपके पास, संदीप जी आ रहा हूं मैं। जितेंद्र जी, भागवत साहब ने कहा कि सब एक है, भागवत साहब ने कहा कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। प्रधानमंत्री कभी, त्रिपाठी जी एक मिनट सुन लीजिए ना। हाँ, चौहान साहब के पास जाना। त्रिपाठी जी आ रहा हूं आपके पास भाई, आ रहा हूं। सनातन का बेस ये दयालुता। पीएम ये कह चुके हैं कि वो कभी मन से माफ नहीं कर पाएंगे प्रज्ञा को, और प्रज्ञा फिर भी बयान दे रही हैं। जितेंद्र जी, प्रज्ञा जी बयान दे रही हैं, प्रज्ञा जी एक कार्यक्रम में बोल रही थी। अब वो विषय बयान देना नहीं देना ये उनका व्यक्तिगत और भाजपा का विषय हो सकता है, लेकिन हम इतनी बात कर सकते हैं कि उन्होंने जो चीजें बताई हैं, उन्होंने कहा है कि आत्मरक्षा का विषय आज हर मातृशक्ति, आज हम सब बात कर रहे हैं कि माता बहनें सभी आत्मरक्षा के लिए प्रेरित होना चाहिए। तो आत्मरक्षा का अधिकार तो संविधान भी देता है। आप सरकार को फेल बता रहे हैं क्या चौहान साहब? हर व्यक्ति को सरकार है ना, नियम है। अभी अभी हमने धर्म स्वातंत्र अधिनियम पास करवाया है। तो है ना, तो वही तो बात कर रहे हैं कि जब ये धर्म स्वातंत्र अधिनियम जो है उसके तहत धर्मांतरण जो करने की कोशिश करते हैं उनको सजा कानून बना हुआ है, उनके लिए रोक टोक है। हम लेकिन बात कर रहे हैं हमारे मंदिरों की, हमारी बहन बेटियों की, उसके लिए बात करना भी प्रतिबंधित है क्या कि हम अपने धर्म की बहन बेटियों की? हम तो नल फिटिंग वाले की भी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग के वाले की भी बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी प्लीज। चौहान जी, एक आपके यहाँ नेता है, दो नेताओं का अभी आपने लव जिहाद की बात की। आपके यहाँ एक नेता है भाजपा में, शहजाद पुणे वाला, जो कि हमारे यहाँ से गए, वो नाम बदल कर आपके यहाँ है। जरा ये बताइए कि अगर कल को किसी हिंदू लड़की से अगर शादी कर लेते हैं, जबकि किया भी है उनके भाई वगैरह ने, तो आप उनको लव जिहादी मानते हैं? और मानते हैं तो उनको पार्टी में क्यों रखा है? पहला सवाल। दूसरा बात, आपके यहाँ एक नेता है शाहनवाज, जिसके ऊपर हिंदू महिला का बलात्कार करने का आरोप है, जिस पर 2 साल तक कार्रवाई नहीं होती, कोर्ट ने मुकदमा लिखाया है, वो आदमी भाजपा में बना हुआ है, उसका अपोज आप क्यों नहीं करते? अगर आप हिंदूवादी हैं तो भाजपा का खिलाफ उसकी समस्या है ना, बताते हैं लल्ला, सुनो तो सवाल सुन लीजिए। शाहनवाज हुसैन बलात्कार का मुकदमा चल रहा है, आदमी भाजपा का सदस्य है, हिंदू महिला का बलात्कार, उसके खिलाफ क्यों नहीं करते भैया? भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं करते? हिंदू महिला का बलात्कार करने वाले का आज भी वो सर्वाधिक बात देता है। ठीक। एक स्क्रीन पर ललित प्रजापति है, जितेंद्र चौहान है, संदीप त्रिपाठी है, अनिलानंद महाराज है और जमशेद आलम है। मैं तो ऐसा ही भारत देखता आ रहा हूं। अब नल फिटिंग वाले से पूछ के मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।